ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं करेंगे, हिस्ट्री सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में हमने आपको जो कल पढ़ाया था उसमें लास्ट रह गया था जीएसटी, मैंने पढ़ा दी लगभग। जीएसटी के बारे में मैंने क्या क्या बताया था, कोई मुझे बता सकता है? जीएसटी सबसे पहले किस कंट्री में स्टार्ट? वेरी गुड। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में स्टार्ट हुई। अच्छा, इंडिया में जिस कमेटी ने इसे प्रेजेंट किया था उसका क्या नाम था? कैलकर कमेटी। कब? 1 जुलाई 2010। अच्छा, ये बताइए कि अरे प्रेजेंट किया गया था, स्टार्ट हुई थी आपकी 1 जुलाई 2017 में। लेकिन मैंने कहा था ना कि उस टाइम पे हमारे पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह। तो उन्होंने कहा था कि इंडिया अभी जीएसटी के लिए प्रिपेयर नहीं है, तैयार नहीं है। मैंने कल आपको बहुत सी वजह बताई थी कि हम क्यों जीएसटी के लिए अभी भी तैयार नहीं है। हमारी पर कैपिटल इनकम बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम 18% जीएसटी देंगे, सोचो जरा सा, तो क्या हाल होगा हमारा, क्योंकि हमारी जीएसटी हम अपनी इनकम में से तो दे रहे हैं। मैंने आपको बताया जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है दूसरों में ट्रांसफर होता है सारा, तो दूसरों से मतलब लास्ट में तो एक ही पे गिरेगा ना, और वो कौन है? हम कंज्यूमर। जो कंज्यूमर होगा, टैक्स जो इनडायरेक्ट होता है लास्ट उसी पे आता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो जीएसटी को लेके जो कैलकर कमेटी ने कहा था 2010 में, उस टाइम हमारे पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। मनमोहन सिंह जो थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पे पीएम थे। तो उनके सामने कैलकर कमेटी ने 2010 में कहा कि भाई जीएसटी के लिए कुछ सोचा जा सकता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस टाइम पे इसे कैंसिल कर दिया था। फिर 1 जुलाई 2017 को, जो इस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं दामोदर दास नरेंद्र मोदी, ठीक, उनके तहत ये चीज फिर से क्या मतलब है, रिसेंटली स्टार्ट की गई। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया में जीएसटी कब स्टार्ट हुई, तो अच्छे से याद रखिएगा 1 जुलाई 2017। सबसे पहले जीएसटी किस कंट्री में स्टार्ट हुई थी? फ्रांस। इंडिया में जो मॉडल लिया गया जीएसटी का वो कनाडा का है। क्लियर? कनाडा का मॉडल हम यूज करते हैं। और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। कल यहाँ तक हमने पढ़ लिया। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। प्राइमरी सेक्टर मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, जैसे इसके पास ये पेंसिल ले लो, ठीक, ये पेंसिल आपके हाथ में आई, आपने इसको खरीदा, आप इसके कंज्यूमर। लेकिन ये पेंसिल जो है ये 3 सेक्टर से होके गुजरी है। ये पेंसिल कितने सेक्टर से होके गुजरी है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी सेक्टर। अब यहाँ पे बात करूँ, ये पेंसिल जो है ये 3 सेक्टर से होकर कैसे गुजरी है। इस पेंसिल में आप देख सकते हैं किसकी बनी है? वुड की, लकड़ी की है। इसके अंदर ग्रेनाइट है। ये ब्लैक वाला क्वेश्चन क्या होता है? ग्रेनाइट होता है। तो ग्रेनाइट और ये वुड, लकड़ी, ये किस सेक्टर में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में आएगा। अगर मैं कहूँ वुड एंड ग्रेनाइट, ये किस सेक्टर में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में। क्यों प्राइमरी सेक्टर में आएगा? क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होता है। जैसे मैंने कल एक चिप्स का एग्जांपल दिया था कि जो आप चिप्स के पैकेट खरीदते हो, चिप्स के पैकेट यहाँ पे सब बच्चे खाते हो, यूज करते हो। चिप्स किसकी बनती है? आलू की बनती है। फैक्ट्री में क्या आलू होता है? आलू कहाँ होता है? खेतों में होता है, फील्ड्स में आलू होते हैं। वो कौन सा सेक्टर हो गया? प्राइमरी। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, ये किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में आएगा। ये फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक। सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है। जैसे मैं कहूँ कॉटन की टेक्सटाइल है, तो कॉटन कहाँ हो रहा है? कपास कहाँ पे हो रहा है? प्राइमरी में हो रहा है, खेतों में हो रहा है। फिर वो जा रहा है इंडस्ट्रीज में,
तब वो कपड़े में कन्वर्ट हो रहा है, फिर एडवर्टीजमेंट हो रहा है, वो बिक रहा है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ये सब कहाँ हो रहा है? टेरिटरी, मार्केट वाला गेम। समझ में आया? तो हर चीज कितने स्टेप से जाती है? 3 स्टेप से जाती है कोई भी चीज। अगर बात करूँ, अगर मैं बात करूँ गोल्ड की कोई ज्वेलरी है, तो क्या ज्वेलरी जो हमारे माइनिंग होती है, माइनिंग आपको पता है ना, जो मिनरल्स निकलते हैं, ठीक, तो माइनिंग के थ्रू निकलते हैं, यानी खुदाई होती है ज़मीन से और वो मिनरल्स निकाले जाते हैं। जैसे मैंने कहा गोल्ड है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, ये सब चीज़ें निकलती हैं। तो मैं अगर कह रही हूँ कि ये गोल्ड की जो ज्वेलरी आप पहनते हो, उस गोल्ड की ज्वेलरी वो क्या चेन ऐसे मिलती है आपको? जब हम माइन करते हैं तो चेन मिलती है, झुमके मिलते हैं, हार मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते, वो छोटे छोटे पीसेज होते हैं। फिर वो पीसेस निकाले जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। फिर आप देखते हो कल्याण ज्वेलर्स, तनिष्क ज्वेलर्स, सब ऐड आता है, इतना टैक्स लगा, इतना MRP रेट है उसका, ये सब तय करके फिर वो बिकता है। तो 3 सेक्टर हो जाते हैं। कितने सेक्टर हो गए? 3 सेक्टर। तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी का मतलब है कोई भी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैम बॉटल कैसे बनती है? स्टील, माइनिंग के थ्रू मिलती है, ठीक है। वो मटेरियल जाता है इंडस्ट्री में, उसको शेप मिलता है बर्तन का, बॉटल का, ग्लास का, फिर वो मार्केट, जैसे कोई ब्रांड हो गया, सेलोन की बॉटल है या मिल्टन की बॉटल है, तो वो ब्रांड बन गई, वो कहाँ पहुंची? टेरिटरी सेक्टर में पहुंची। इसमें क्या आती है? मैंने अभी बताया ना, इंडस्ट्रीज आती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि पैकेजिंग वगैरह कहाँ पे होगी, पैकिंग कहाँ पे होगी? आप जो देखते हो आलू का कोई ब्रांड नहीं है, आलू का कोई ब्रांड नहीं होता, लेकिन चिप्स के ब्रांड मुझे कुछ बताओ। अंकल चिप्स, बिंगो आता था एक जमाने में, शायद अब बंद हो गया है, ये आता है। हाँ, तो ये सब ब्रांड जो है, ये अलग अलग ब्रांड कहाँ पे पैक हो रहे हैं? इंडस्ट्री में पैक हो रहे हैं। अगर मैं कहूँ, या एक चीज़ और याद रखो मैम, गेहूँ तो वहाँ चीनी नहीं होती, वो एक्चुअली में शुगर केन हो रहा है, उसको चीनी में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब तो चीनी होने के भी ब्रांड आ गए, बेसन के भी ब्रांड। पहले सब चीज़ खुले में मिलती थी, मतलब जैसे आप जाओ, लेकिन अब तो चीनी के भी ब्रांड कंपनी हो गई है, और पतंजलि वगैरह, जैसे आटे की भी कंपनी, आशीर्वाद कंपनी वगैरह, हर चीज़ की मार्केटिंग होने लगी है आज। और ये क्यों है पता है? मार्केट में मोनोपॉली नहीं। मोनोपॉली मतलब बताया है ना, किसी एक कंपनी का जो स्पेशल, जैसे कह सकते हो अधिकार हो जाना, उस चीज़ को, वो अब क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। तो दूसरा वाला इंसान उसके कंज्यूमर को अपनी तरफ क्या करने की कोशिश कर रहा है? खींचने की कोशिश कर रहा है। कैसे खींचेगा? आजकल आपको पता है बेटा कि लोग ना, एक चीज याद रखना कि लोग आजकल बहुत किसी भी चीज को बाहरी अट्रैक्शन देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत तेजी से। वो चीज कितनी अच्छी है, या वो हमारे हेल्थ के लिए कितनी अच्छी है, उसको हम कितना ज्यादा उस पर इन्वेस्ट करें, लोग इसको नहीं देखते। बस लोग क्या देखते हैं? बाहर से जो चीज़ हमें अच्छी, जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल दूँ कि आप एक पिज़्ज़ा एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो जो खाने के लिए, उसका प्राइस क्या होता है? 800-900। कितना? 800 से 900, 1200, 1600 के पिज़्ज़े आते हैं। एक पिज़्ज़े की बात करें, क्या होता है उसमें? एक रेडी, मतलब एक जैसे कह सकते हो, एक पारोटी वाली शेप में होती है, उसमें चीज़ लगा दी, चिकन लगा दिया, वेजिटेबल्स उसको डिज़ाइन से कर दी। क्यों इतना प्राइस बढ़ रहा है उसका? प्लस उसका डेकोरेशन, प्लस आप जहाँ बैठे हो उस रेस्टोरेंट का डेकोरेशन, उसका चार्ज, AC पे बैठे हो, वेटर जो आपको दे रहे हैं। अब मैं कहूँ कि मैं किसी नॉर्मल सी सड़क की कोई दुकान थी, वहाँ से मैंने एक पिज़्ज़ा खरीदा और खा लिया, तो वहाँ की सर्विस और किसी 5 स्टार होटल की सर्विस में बहुत फर्क हो। मैं वहाँ गर्मी में बैठ के खाऊँ, AC नहीं चल रही, वेटर जो होंगे वो इतने, मतलब हाइजीन का इफेक्ट होगा, बहुत सफाई नहीं होगी। लेकिन मैं जब किसी रेस्टोरेंट में जाऊँगी तो यही तो अट्रैक्शन है। हम क्यों जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने? बाहरी अट्रैक्शन देख के, खूबसूरती देख के, कि पिक्चर क्लिक करवा लेंगे, ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, ये पोस्ट डालनी है हमें इंस्टाग्राम पे। लोग आजकल खाते का हमें फोटो ज़्यादा खींचते हैं ना, ये होता है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंपनी ने जो मार्केटिंग सेक्टर बढ़ाया है, और चीज़ों का प्राइस बढ़ने की बहुत बड़ी वजह है कि हर कंपनी आजकल, अच्छा कभी तुम लोगों ने सोचा होगा ये चीज़
कि एक ऐड आता है, मुझे इस कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है, बाथरूम में उसको टांगने के लिए, उसकी महक खुशबू के लिए आता है ना, ओडोनिल। क्या आज से 20 साल या 30 साल पहले तुम्हारी दादी नानी या मम्मी ने सोचा होगा कि कोई ऐसा ब्रांड बनेगा जो वॉशरूम में किस लिए, खुशबू के लिए चलेगा? या मैं कहूँ आज से 50 साल पहले तुम्हारे दादा या नाना जो भी उस टाइम पे थे, उनसे कोई कहता है कि पानी बिकेगा, बिस्लेरी, केटले और इतनी महंगी बॉटल्स, हिमालय की वाटर बॉटल 60 रुपए की आती है। रेस्टोरेंट वगैरह में जाओ, येलो कलर की कैप होती है, वो कितने की आती है? 60 रुपए की एक बॉटल आती है। तो सोचो हम मॉडर्नाइज तो हो रहे हैं, और मॉडर्नाइज होने के साथ साथ इंडस्ट्री लेवल और मार्केटिंग सेक्टर कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये सारा गेम पता है किस चीज का है? एडवर्टीजमेंट का। मार्केट में आप जो भी चीज खरीदते हो उसमें सबसे बड़ा गेम किस चीज का होता? आपने एक लोकल प्रोडक्ट स्टार्ट किया, कोई नहीं जानता, कोई नहीं खरीदता जब तक टीवी में उसका ऐड नहीं। और ऐड कौन थे? शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन। कुछ ऐड तो मुझे टीवी में समझ में ही नहीं आते, बाद में पता चलता अच्छा ये चीज बेच रहे हैं। एक बड़ी सी कार में आएंगे, 4 लड़कियां इधर, 4 लड़कियां इधर, और वो उड़ते हुए घोड़े से उतरना, वो दौड़ते हुए हवाई। जैसे एक ऐड आता है उसका, मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक है वो शायद ऋतिक रोशन, तो पहाड़ पे से गिर रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, अरे 20 रुपए की मिलती है, खरीद लो। एक माउंटेन ड्यू को बचाने के लिए आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एरोप्लेन सॉरी वो आपके हेलीकॉप्टर उतर जाता है, पूरा एकदम जाते जाते जान चली जाए आपकी, 2 कदम आपके और माउंटेन ड्यू की मतलब प्रेजेंट हमें ऐसा कहता है कि आप माउंटेन ड्यू पी लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्या एग्जाम क्वालिफाई करना है तो एक माउंटेन ड्यू खरीदो, पियो, और पी के फिर सीधे एकदम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे, लाओ क्वेश्चन पेपर, हम माउंटेन ड्यू पी के आए। तो ऐसा नहीं होता ना, लेकिन हमें क्या प्रेजेंट किया जाता है एडवर्टीजमेंट कि इसमें इतनी एनर्जी है, इसको आप पिएंगे तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा आपकी लाइफ में एक माउंटेन ड्यू की वजह से। तो इंसान सोचता है यार ऋतिक रोशन, सलमान खान किया तो हमें भी पीना चाहिए। तो यही एडवर्टीजमेंट का गेम होता है। तुम एक हेल्दी, अगर मैं कहूँ कि तुम घर में फ्रेश गन्ने का जूस बना के पी, उसका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ऐड नहीं, कोई नहीं जानेगा तुम्हारा क्या ब्रांड है, कौन सी कंपनी। मैंने जैसे कहा ना, तो ये जो जैसे कंपनीज है, स्प्राइट है, KFC, मम्मी अच्छा उससे अच्छा चिकन बनाते होंगे KFC वालों से, ये बात तो सच है, लेकिन वो अच्छी लगती है ब्रांड में। KFC में खा के आए, फोटो डालेंगे। तो यही अट्रैक्शन जो कंपनीज ये सब कहाँ कर रही होती है, ये जो एडवर्टीजमेंट का बजट गिरता है इंडस्ट्री में, आगे जाके प्रॉफिट में टेरिटरी सेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। शाहरुख खान को तुम एक ऐड का 50 करोड़ या 30 करोड़ दे रहे हो, तो किससे लेके दे रहे हो? कंज्यूमर से लेके दे रहे हो। तुम MRP बढ़ा रहे हो, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है तुम उसको क्या कर रहे हो? मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में तुम लोगों को मार्केट का गेम समझा रही हूँ, और कैसे कंज्यूमर इन चक्करों में आ जाता है, और हम लोग भी आ जाते हैं। सीधी सी बात कि वो डव शैम्पू यूज करेंगे, उससे बाल निकले, सबसे गिरते भैया। अगर गिरने होंगे ना बाल तो सबसे गिरे, और नहीं गिरने होंगे तो पहले जमाने में लोग कहते थे लोग मिट्टी से बाल धोते थे, सुना ये चीज? मम्मी बताती होंगी, वो जो एकदम सॉफ्ट वाली मिट्टियाँ होती थी, बड़ी नमी टाइप वाली, उससे बाल धोते थे, बाल बहुत सॉफ्ट रहते थे। हाँ, एक ऐड देते भाई, अमिताभ बच्चन, नवरत्न तेल लगाइए, सर की दर्द चली। कहाँ से जाती है? जिसकी जिंदगी में इतनी टेंशन हो। सकीना, सकीना बोलते हैं ना। हाँ, ठीक है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट का गेम चलता है, ये सब कहाँ हो रहा होता है? इंडस्ट्रीज लेवल पे हो रहा होता है। अगर मैं कहूँ कि चिप्स के पैकेट बन रहे हैं, वो उसमें ऐड, रणवीर सिंह ऐड देता है या सैफ अली खान ऐड देता है, तो सैफ अली खान खेतों में जाके आलू थोड़ी ना निकाल रहा होता है, या उठा के छील के बना के, उसका सिर्फ क्या काम? ऐड देना, एडवर्टीजमेंट देना, जिसे कह सकते हैं अच्छा खासा अमाउंट लेना, चले जाना। और वो अमाउंट किस पे जाके गिरेगा?
कंज्यूमर पे जाके गिरे। तो यही मार्केट सेक्टर होता है और हर कंपनी अपने आप को एक बड़ा ब्रांड दिखाने की कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि मोनोपोली खत्म हो चुकी है, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ कॉम्पिटिशन हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। इतना बढ़ चुका है कि ऐसी अननेसेसरी चीज़ें मार्केट में आ गई जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक, जैसे मैंने कहा ओडोनिल, उसका क्या इफेक्ट होता है लेकिन लोग खरीदते हैं, टकता है, वही सबके यहाँ मेरे यहाँ भी होता आता है, जैसे आता है मंथली के सामान में ओडोनिल पे लिखा जाता है। ठीक, तो ये सब नई नई चीज़ों को इन्वेंट करना क्यों? क्योंकि हमारी क्या बढ़ती जा रही है। नहीं, हमने अपनी जो जैसे कह सकते हो, एक तो हमारी नीड होती है और एक हमारी एम्बिशंस होती है। नीड तो लिमिटेड है, नीड में क्या चाहिए? एजुकेशन, हेल्थ, ड्रेस और फूड, ये हमारी बेसिक नीड है। लेकिन अब हमारे लिए मोबाइल भी हो गया, नीड में आ गया, गाड़ी भी नीड में आ गई है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मैं बात करूँ तो अगर मैं और भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि एक ओडोनिल से ज़िंदगी चल सकती है उसके बिना, लेकिन हम फिर भी उसको खरीदते। पहले के ज़माने में घरों में वो नहीं लगते थे, अगर मैं आरओ, जो आपका वाटर प्यूरीफाई होता है, सबके घरों में होगा। वाटर प्यूरीफाई नहीं था बहुत से लोगों को, अब तो ज़्यादातर मैक्सिमम तुम देखते हो कि लोग घर में वाटर प्यूरीफाई। क्यों? ये भी तो एक नया मार्केट बन गया ना वाटर प्यूरीफाई का। अब तो एयर प्यूरीफाई आ रहा है। अब इलाहाबाद इतना डेवलप, मतलब जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे इतना पॉल्यूशन नहीं बढ़ा है कि यहाँ एयर प्यूरीफाई यूज़ किया जाए, लेकिन दिल्ली वगैरह में लोग करते हैं। हाँ, हवा को साफ करने के। सोचो, एक टाइम ऐसा आएगा हमारी सांसें बहुत महंगी बिकेगी। यही तो टाइम है ना। एयर प्यूरीफाई खरीदने क्या मतलब, इतने महंगे महंगे एयर प्यूरीफाई खरीद रहे हैं क्योंकि हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो रहे हैं, हमारी आंखें जल रही हैं पॉल्यूशन की वजह से। हम मॉडर्नाइज तो हो रहे हैं, लेकिन मॉडर्नाइज होने के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है और उसका इफेक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ रहा है। पहले एवरेज एज कितनी होती थी? 100, 90। अब कितनी हो गई है? 60, 70 एवरेज एज हो गई है हमारी। तो ये सब मॉडर्नाइज होने की वजह से तो हो रहा है ना। हम इतना ज़्यादा फास्ट फूड यूज़ करने लगे। मैंने कहा लोग 8-8, 900 रुपये पिज्जे के लिए दे रहे हैं, हमको लोग दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमने अच्छा ठीक है पिज्ज़ा खा लिया, बहुत मॉडर्न हो गए, ये बने, लेकिन उसका हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो अलग चीज़। और उसके साथ साथ हेल्थ भी सर्विस थी किसी टाइम पे, लेकिन हेल्थ भी किस चीज़ में कन्वर्ट हो चुका है? बिजनेस। हेल्थ, एजुकेशन, ये दो सेक्टर ऐसे आते थे जो किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? नहीं, हेल्थ ये इनमें नहीं आते थे, ये इन तीनों में नहीं आते थे। हेल्थ एंड एजुकेशन ये सर्विस थी। ये क्या थी? सर्विस थी। हेल्थ एंड एजुकेशन क्या थी? सर्विस में आती थी। लेकिन अब ये इन तीनों सेक्टर्स में आ गए। क्यों? आपने देखा होगा ऐड आता है, वेदांता का ऐड है, फोर्टिस हॉस्पिटल, जीवन ज्योति हॉस्पिटल इलाहाबाद का सबसे फेमस। क्यों? ये टीवी पे ऐड आ रहा है, एडवर्टीजमेंट आ रहा है, यहाँ से ऑपरेशन करवाइए, यहाँ से ये करवाइए, यहाँ पे बहुत जल्दी मरीज शुगर के पेशेंट सही हो रहे हैं, हार्ट के पेशेंट सही हो रहे हैं। तो ये किस सेक्टर में आ गए हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आ गए हैं ये सब। एजुकेशन सर्विस थी, अब किस में कन्वर्ट हो गया? एजुकेशन बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। मैं बात करूँ, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगती है, इस कोचिंग में पढ़ाइए, इस कोचिंग में पढ़ाइए, इस स्कूल में पढ़ाइए, इतनी फीस है। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि मार्केट में कंपटीशन इस टाइम पे बिजनेस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इससे क्या हो रहा है? मार्केट का रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। मार्केट का रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। मैंने कहा ना कि पहले कुछ लिमिटेड ब्रांड्स होते थे, जैसे मैं सोप में बात करूँ, लक्स, लाइफबॉय, ऐसे कुछ लिमिटेड ब्रांड्स होते थे। अब तो अगर आप नेट पर डालो तो आपको 50 कंपनियां सिर्फ सोप की मिलेंगी। शैम्पू में 1-2 क्लिनिक प्लस वगैरह सनसिल्क यही सब आता था, कुछ डाव है, क्लिनिक प्लस है, पता नहीं और भी बहुत से। एक बहुत पुरानी कंपनी वाटिका की चलती थी शैम्पू, अब तो और भी बहुत सी कंपनियां स्टार्ट हो गई। तो यही आपका बिजनेस सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर बहुत ब्रॉड और बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अगर आपसे एक क्वेश्चन और होता है कि एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में मिलता है? इंडस्ट्रीज। वेरी गुड, यानी सेकेंडरी सेक्टर। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसको नोट कर लो कि डेवलप्ड कंट्री किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ध्यान देती है?
जो डेवलप्ड कंट्री होती है बेटा वो प्राइमरी पे देती है, लेकिन सबसे ज्यादा सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान देती है, क्योंकि उनका कहना होता है कि अगर हम इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाएंगे हम, एम्प्लॉयमेंट रेट हमारा उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। जबकि हम डेवलप जो कंट्री नहीं होती है, डेवलपिंग यानी इंडिया जैसी कंट्री, वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर को आज भी सबसे ज्यादा तवज्जो मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा देश जो है, हमारी जो कंट्री है, उसमें एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा ध्यान से, जैसे कह सकते हैं, पढ़ाया भी जाता है और यूज भी किया जाता है। हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर यूज करते हैं। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्या होता है बताओ, मॉडर्न नहीं। बस मुझे 2 मिनट दो, मैं चैप्टर खत्म करूँ। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, भगवान जी बरसेंगे, अल्लाह ताला बरसेंगे तभी हम फसल लगाएंगे। हमारे पास कोई अपना रिसोर्स नहीं है। आज भी लोगों के पास बहुत छोटे छोटे खेत होते हैं, खेतों का साइज बहुत बड़ा नहीं होता। आज भी इंडिया में फार्मर्स का मतलब पहले ही, जैसे तो किसी ने कहा फार्मर, हमने दिमाग में सोच लिया ये जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं होगा तभी ये किसान बने। लेकिन यूरोप में जाओ, अमेरिका में जाओ, वहाँ पे बाकायदा लोग डिग्री लेके इस चीज में फील्ड में आते हैं और वहाँ पे फार्मिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। इसमें बता दें कि मारिया करके क्लास में बच्ची एक बार गई जो स्पॉन्सर थी लास्ट ईयर। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको थोड़ी देर बताती हूँ, ठीक। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे मैंने कहा कि इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ट्रेडिशनल यूज। ट्रेडिशनल यूज का मतलब क्या है कि पुराना स्टाइल, एकदम पुराने तरीके से हम क्या कर रहे हैं, आज भी फार्मिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे, तुमने देखा होगा लोग हल यूज करते हैं, आज ट्रैक्टर नहीं होता, इतनी ज़्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होती। आज भी मैंने कहा लोग बारिश पर डिपेंड है। तो ये प्रॉब्लम्स है इंडिया में, जो फार्मर्स की सबसे बड़ी और बेसिक प्रॉब्लम। एजुकेशन नहीं है ज़्यादा उनके पास, उनके बच्चे इतने एजुकेटेड नहीं है। एक बार जब फार्मिंग में चला गया, वो अपनी फैमिली को फार्मिंग में नहीं जाने देना चाहते, वो चाहता है वो जॉब करे, किसी और फील्ड में जाए। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है कि इंडिया में क्यों एग्रीकल्चर एक प्रॉब्लम बन गया। लोन, इतना ज़्यादा ये बेचारे लोन ले लेते हैं और इनकी, जिसे कह सकते हैं, क्रॉस अच्छी नहीं होती तो सुसाइड कर लेते हैं। आप पढ़ते हो ना न्यूज़ वगैरह में, कितने फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया, तो उसका क्या रिजल्ट होता है कि अब फार्मर्स जो अपने बच्चों को फार्मिंग में नहीं लाना चाहते। और वही मैं बात करूँ जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे यूरोप वगैरह में बड़े बड़े आपके फर्म्स होते हैं, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है। तो यही चीजें आगे बढ़ती जा रही है। जो यूरोप क्या बन रहा है, डेवलप्ड कंट्री बनता जा रहा है, और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री में अभी भी है, क्योंकि हम प्राइमरी सेक्टर पे ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इन चीजों को ज्वाइन करके नहीं देख रहे हैं फार्मर्स के। समझ में आ गया, क्लियर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल आता है। सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रीज आती है। जो डेवलप्ड कंट्री है वो सेकेंडरी में ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होता है। डेवलपिंग में आज भी प्राइमरी पे ध्यान दिया जाता है, जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर पर दिया जाता है। क्लियर। हम टेरिटरी में क्या करते हैं? टेरिटरी प्रॉफिट एंड लॉस का मार्केट वाला जो आपका मैटर है।